हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। साथियों, बहुत लंबे समय तक हम लोग इंतजार करते रहे केबीएस और एनबीएस की वैकेंसी का। वह भी वैकेंसी आपकी 2022 के बाद एक बार पुनः दस्तक दे गई है। तो अब चूंकि जब से वैकेंसी आई हुई है, मेरी थोड़ी सी तबीयत गड़बड़ थी, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया। बहुत सारे साथियों का कॉल्स आए, मैसेज आए कि सर कैसे तैयारी करनी है, एग्जाम का पैटर्न बदल गया है। अब चूंकि कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें बिल्कुल एकदम से अलग हो गई है। पहले आपका एग्जाम, उसके बाद इंटरव्यू हो जाता था। अब इसमें 3 एग्जाम्स होंगे, यानी टीयर 1, टीयर 2, उसके बाद इंटरव्यू। ठीक है, तो अब पूरी तरीके से चीजों को बदल दिया गया है। जो पहला एग्जाम है वो बिल्कुल एकदम से अलग कर दिया गया है। अब इस एग्जाम को क्वालिफाई करना इतना तो आसान नहीं है। जो टिपिकल कह सकते हैं कि जो सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करने वाले, यानी शिक्षक भर्तियों की प्रिपरेशन करने वाले लोगों के लिए थोड़ा सा अब मुश्किल बढ़े है। लेकिन चूंकि अगर आपको नौकरी चाहिए तो निश्चित तौर पर अब आपको, मैं पहले भी ये चीज कह रहा था कि इन सारी चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। तो इस वीडियो के माध्यम से हम पहली बात तो एलिजिबिलिटी के साथ साथ आपके जो पैटर्न बदला हुआ है, कैसे तैयारी करना है, सारी चीजों पर बात करेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज हम बात करेंगे, देखिए अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो भैया देखो कुछ नहीं बदला है। जैसा एलिजिबिलिटी पहले थी, जो है सीटेट जो है फर्स्ट पेपर पास होना चाहिए भैया, अपीयरिंग वालों को कोई स्थान नहीं दिया गया है। ठीक है, और टी की अगर हम बात करें तो ग्रेजुएशन में 50% कम से कम स्कोर होना चाहिए, और एज आपकी 30 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी मैक्सिमम 30 एज। ठीक है, तो इस तरीके का है। और बाकी जो छूट है वो तो है ही। उसके साथ साथ महिलाओं को 10 वर्ष की एक्स्ट्रा छूट दी गई है, वो अलग विषय है। अगर हम बात करें यहाँ पर टीजीटी की, तो टीजीटी में भैया आपका ग्रेजुएशन में तो 50% होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ जिस विषय से आप तैयारी कर रहे हैं उस विषय में भी आपका 50% स्कोर कम से कम होना चाहिए। उसके साथ बीएड हो, वो भी 50% स्कोर। उसके बाद सीटेट सेकंड पेपर पास होना चाहिए। ठीक है, और मैक्सिमम एज आपकी 35 साल ये है। और उसके बाद अगर हम बात करें पीजीटी की, तो पीजीटी में भी 40 आपकी एज होनी चाहिए, और साथ ही साथ पीजी हो या बीएड, दोनों में 50% कम से कम अनिवार्य है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है एलिजिबल होते हैं अपने टीजीटी पीजीटी के एग्जाम के लिए, चाहे वो केबीएस हो या एनबीएस। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे आपके एग्जाम के पैटर्न पर। तो एग्जाम के पैटर्न में देखो भैया बहुत सारी चीजें चेंजेस आए हैं। अब इसमें अगर हम बात करें तो पहला जो पेपर है आपका ओएमआर बेस्ड होगा, 2 घंटे का पेपर होगा, जिसमें 100 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, 100 क्वेश्चंस होंगे, और कितने मार्क्स के होंगे? 300 मार्क्स के। ठीक है, अब इसमें 20 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के, 20 क्वेश्चन आपके मैथ्स के, 20 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के, 20 क्वेश्चन में जो है आपके जीके जीएस होंगे, 10 आपके हिंदी, 10 आपके इंग्लिश। मतलब खत्म सब कुछ। ठीक है, पूरा नए सिरे से करो तैयारी। भैया देखो ऐसा है, नौकरी पानी है तो अब ऐसे ही तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो जो साथी जिनको लगता था कि यार बिना जीएस को पढ़े नौकरी मिल जाएगी, तो अब तो बड़ा मुश्किल है। मैं जीएस के लिए वीडियोज प्रॉपर तरीके से ला रहा हूँ, आपके लिए हेल्पफुल है। उनको रेगुलर बेसिस पर देखिए। 20 नंबर का जीएस है। ठीक है, और उसके बाद 10 नंबर का आपका सब्जेक्ट है इंग्लिश और हिंदी। उसके लिए एक बेहतरीन बुक है जो कि प्रीलिम्स के लिए आपके एग्जाम, अग्रवाल एग्जाम कार्ड वालों ने एक बहुत ही शानदार बुक निकाली है। ठीक है, आप उस बुक को परचेज कर सकते हैं। उस बुक का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, जहां पर ये इस बुक के माध्यम से सारी चीजें, यानी आपके इन 5 पार्ट का, रीजनिंग का, मैथ का, कंप्यूटर का, और आपके जीके जीएस और हिंदी और इंग्लिश का, सब कुछ का एक कंबाइन बहुत ही ऑथेंटिक बुक है। उसको जो है आप चाहें तो उसको परचेज कर सकते हैं। उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। इन लिंक के माध्यम से आप उसको परचेज कर लीजिए। इसमें टोटल जो है एनसीईआरटी के बेस पर इस बुक को तैयार किया गया है, तो आप इस पर भरोसा कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप देखें तो जो 20 क्वेश्चन है आपके रीजनिंग का, आप उसके लिए तो आपको रीजनिंग पढ़नी ही पड़ेगी कहीं ना कहीं, और रीजनिंग उतना मुश्किल नहीं करेगा। लेकिन सबसे ज्यादा जो मुश्किल करेगा वो है मैथ। जिन साथियों का मैथ सब्जेक्ट नहीं, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल कर सकता है, लेकिन अब नौकरी पानी भैया तो करना पड़ेगा, इसको छोड़ भी तो नहीं सकते हैं। और उसके साथ साथ 20 क्वेश्चन है आपके कंप्यूटर का, तो कंप्यूटर भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, कंप्यूटर के लिए भी आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। अब अगर हम बात करें जीके जीएस की, तो जीके जीएस के लिए भी आपको पढ़ना पड़ेगा तभी। और इसमें जो है 10 क्वेश्चन आपके जो इंग्लिश के हैं, 10 क्वेश्चन आपके हिंदी के हैं, उनके लिए भी आपको प्रॉपर रणनीति बनाकर तैयारी करनी पड़ेगी। सबसे बड़ी चीज ये है कि यार देखो यहाँ पर माइनस मार्किंग है, कितने? 1/3 का, यानी 1/3 की माइनस मार्किंग है। और
हालांकि ये चीज अच्छी है कि आप अगर प्रीलिम्स में जितनी भी सीटें हैं, ठीक है, आपके विषय की, चाहे वो पीआरटी हो, टीजीटी हो, आपका कोई भी विषय हो, उसमें एक सीट के सापेक्ष में 10 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। तो अब ये आपका जो है क्वालिफाइंग है, ठीक है, आप बुलाए गए, आपका काम खत्म हो गया, यहाँ पर प्रीलिम्स का काम खत्म। उसके बाद अब जाइए मेंस में। मेंस में फिर एक पेपर होगा, वहां पर 60 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव होंगे, ठीक है, और जो कि 60 मार्क्स के रहेंगे आप। और उसके बाद 10 क्वेश्चन रहेगा आपका जो है ये भी डिस्क्रिप्टिव होगा, 4 नंबर के एक क्वेश्चन, यानी 10 क्वेश्चन 40 नंबर का ये होगा, कुल मिलाकर के 100 मार्क्स का होगा। ये जो 60 क्वेश्चन है आपके ऑब्जेक्टिव का, इसमें भी माइनस मार्किंग है, और लेकिन ये माइनस मार्किंग 1/4 है, ठीक है, मतलब आप एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपका 0.25 मार्क्स कट जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से, और इसमें जितने लोग क्वालिफाई करेंगे उनका मतलब एक सीट के सापेक्ष में 3 गुना लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। तो ये होता है आपके कुल मिलाकर के कंप्लीट प्रोसेस आपके एग्जाम का, और अच्छी खासी नौकरी है, बहुत ही शानदार अवसर है। अब चूंकि इस समय एक बहार चल रही है वैकेंसीज की, अब आप देखें तो उत्तर प्रदेश में भी इधर जो है जीआईसी एलटी ग्रेड लेक्चरर लगी, जिसके लिए आप बिल्कुल मेहनत कर रहे हैं। अब केवीएस भी आ गया है, तो इसके लिए भी आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा समय तो निकालना चाहिए, और ये एग्जाम भी मुझे लगता है कि फरवरी और मार्च के आसपास तक होगा, ठीक है। तो ये चीजों को भी आपको ध्यान में रख करके तैयारी करनी चाहिए, और सैलरी भी अच्छी खासी है, ठीक है। 4200 ग्रेड पेपर सैलरी है, इसमें जो है आपके अलाउंसेस हैं काफी अच्छे खासे, हालांकि उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ये जो प्राइमरी के लिए, उसके बाद जो है टीजीटी के लिए 4600 ग्रेड पर शानदार नौकरी, मतलब आप ज्वाइन करोगे कम से कम 1 लाख के आसपास तक आपकी वेतन बनेगी। मैं बना लूंगा उस पर एक सेपरेट वीडियो, तीनों पोस्ट पर 4800 ग्रेड पे की आपकी प्रवक्ता की है, तो उस पर भी अच्छा खासा वेतन बन जाएगा, लगभग 1 लाख प्लस के या 1 लाख के आसपास में। तो ये जो है आपका जो है कुल मिलाकर के एक कंप्लीट एक बेहतरीन अवसर है आपके लिए। अब मुझे लगता है इसके लिए आपको जितना भी हो सके भरसक प्रयास करिए, और अपनी एक सीट को सुरक्षित करिए। ये बुक जो मैंने बताया काफ़ी अच्छी बुक है, इसका मैंने लिंक भी दिया हुआ है, आप उसको जो है देख सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। इसके साथ साथ इन सारी चीज़ों के लिए एक प्रॉपर रणनीति बनाइए। मैं आगे जो है आपको एक वीडियो के माध्यम से सारी चीज़ों को बताने का प्रयास करूंगा। हालांकि आपके कोई सवाल हो आपके केबीएस के एग्जाम से संबंधित और आपकी वैकेंसी से संबंधित, तो आप उनको जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उस पर आपको जरूर जवाब देने का प्रयास करूंगा। बाकी आप जीएस के लिए आप मुझसे जुड़ जाइए, चाहे आप जीआईसी एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, लेक्चरर की तैयारी कर रहे हो, आप चाहे इधर आप जो है केबीएस की तैयारी कर रहे हो, तो 20 क्वेश्चन के लिए आप निश्चिंत होकर के आप बिल्कुल जो है इसकी तैयारी कर सकते हैं। मैंने जो प्रॉपर प्रैक्टिस सेट कराए हैं, सारी चीज़ें, सारा मटेरियल है, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। निश्चित तौर पर आपको इससे बहुत 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 लाभ होगा, ठीक है। फिलहाल इन्हीं सब बिंदुओं के साथ इस वीडियो से विदा लेते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।